16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर ITBP की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। और इस वक्त हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्थितियां क्या है ये आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां का मीणा गांव ये बताया जा रहा है, जहां पर 57 मजदूर काम कर रहे थे जिस वक्त ये ग्लेशियर टूटता है। लगातार मौसम खराब बना हुआ है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस बीच आपको बताते हैं जब ये खबर निकलकर सामने आती है कि 57 मजदूर फंस गए हैं, वो सबसे बड़ी चिंता का सबब होता है, क्योंकि उनको निकाला कैसे जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। 16 ऐसे मजदूर हैं जिनको निकाल लिया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी भी वो मजदूर जो वहां पर फंसे हुए हैं ग्लेशियर टूटने की वजह से, उनको निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पुष्कर सिंह धामी जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जब रेस्क्यू काम और भी चुनौतीपूर्ण होता है, जब उसमें सबसे ज्यादा अगर अवरुद्ध कोई पैदा करता है वो है मौसम, और इस वक्त यही स्थितियां बनी हुई है। ये देखिए कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कंट्रोल रूम में भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से पूरे उसको भी बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमको सबको वही डायरेक्शंस है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन टाइमली और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके। अभी जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी मॉर्निंग आवर्स में माणा गेट के सामने जो BRO का कैंप था उसके ऊपर में एक हिमखंड गिरा है और अभी उसके बारे में और भी क्लैरिटी मिल जाएगी जैसे जैसे मौसम साफ होगा। उसमें से 10 लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है और 47 की अभी ढूंढ हो रही है और ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग हैं, उनके बारे में पूरी ढूंढ की जा रही है। और साथ ही जो हमारी जितनी भी रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं उसमें NDRF, SDRF और साथ में हमारे जो ITBP का जो कैंप है उसकी जो टेक्निकल टीम्स हैं जो मॉनिटरिंग में उसी टेक्निक में वो लोग बहुत दक्ष हैं, वो टीम भी हमने वहाँ पे भेजी है। और मेडिकल साइड से भी हमने जितने भी हमारी टीम्स होती हैं, आर्मी की टीम से, वो भी हम लोगों ने वहाँ पे डिप्लॉय। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने एयरफोर्स की मदद ली है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स की मदद मांगी गई है, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि एयरफोर्स की मदद के जरिए जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इस समय जटिल है। ये पूरा इलाका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो थोड़ा मुश्किल है। बर्फबारी हो रही है, लगातार बरसात हो रही है, हिमस्खलन की वजह से बहुत सारी चुनौतियों का सामना यहाँ पर टीमों को करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और संदीप तिवारी जो कि चमोली के DM हैं, उनकी ओर से इस रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। अभी सूचना प्राप्त हुई थी सुबह की माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच आया है और वहाँ पे करीब 8 बंकर में 57 BRO के लेबर्स जो वहाँ नियमित रूप से रहते हैं स्नो क्लियरिंग के लिए आर्मी मूवमेंट को देखते हुए, तो वो लोग वहाँ थे और वो अभी ट्रैप्ड बताए जा रहे हैं। और उस एरिया में कोई कैजुअलिटी की सूचना हमारे पास नहीं आई है। ITBP, BRO, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की टीम मोबिलाइज हो चुकी है और हायर ऑफिशियल्स की तरफ से NDRF की टीम, इंडियन एयरफोर्स की हेल्प सब हमें अवेलेबल कराई जा रही है। लगातार संपर्क में है सब लोग। और अभी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, जनपद में बारिश हो रही है और हायर रीचेज में एक्टिव स्नोफॉल हो रहा है, तो हेली सर्विसेज लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। और आशा करते हैं जल्दी ही वहाँ टीम पहुँचेगी हमारी और एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाएगा। और जैसे ही कुछ डिटेल पुख्ता सूचना हमारे पास आएगी हम लोग उसको साझा करेंगे। तो उत्तराखंड में इस वक्त प्रकृति का प्रकोप देखा जा रहा है। आपको मैप के जरिए हम दिखा देते हैं कि कहां पर ये बड़ा जो तूफान है वो आया है। देहरादून से चमोली का जो डिस्टेंस है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि 328 किलोमीटर का है और इसी चमोली के माणा गांव में हिमस्खलन होता है और 41 मजदूर अभी भी फंसे हैं। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं। 1 मार्च शाम 5 बजे तक के लिए आवाजाही अब पूरी तरीके से बंद है। बता दें नंदप्रयाग और कोठिया साइड रास्ते
रास्ते से आवाजाही मानी जा रही है, चमोली गोपेश्वर मोटर रास्ते से भी आवाजाही हो रही है। ये वो रास्ते हैं जहां पर अभी आवागमन लगातार जारी है। तो मैप के जरिए आप यहां देख सकते हैं कि देहरादून से चमोली की दूरी 328 किलोमीटर की है और चमोली के ही माड़ा गांव में हिमस्खलन होता है, 16 मजदूर बचाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि चारों ओर आप देखिए चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इस वक्त। ये प्रकृति का प्रकोप इसे कहा जा रहा है। 16 मजदूर निकल चुके हैं, 41 अभी फंसे हुए हैं और भरभरा कर ये ग्लेशियर गिरता है। चारों तरफ बर्फ की चादर है, बारिश अभी भी हो रही है, बर्फबारी भी अभी हो रही है और इसीलिए रेस्क्यू करने में ज्यादा समय लग रहा है। चुनौतियां यहां पर बहुत ज्यादा हैं। जो स्थिति इस वक्त आप यहां देख पा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति का सामना इस समय करना पड़ रहा है। उत्तराखंड प्रशासन की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, लगातार नजर बनी हुई है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए और जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं, पल पल की अपडेट कि इस समय क्या सिचुएशन है। हालांकि प्रशासन यहां पूरी तरीके से यही दावे कर रहा है कि बहुत जल्द उन मजदूरों को हम बाहर निकाल लेंगे और कोशिश लगातार प्रशासन की ओर से यही देखी जा रही है। तो हिमाचल में भारी बर्फबारी हिमाचल में भी हो रही है, बारिश से तबाही देखी जा रही है। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। अचानक से जो स्तर है वो बढ़ चुका है। कुल्लू में भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां बह गई हैं, पहाड़ों के मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। ये इस समय जानकारी मिल रही है। हिमाचल में भी भारी बर्फबारी की स्थिति है। कुल्लू की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आपने देखा कि किस तरीके से चमोली के एक गांव में ग्लेशियर गिरने की वजह से ये स्थिति पैदा होती है। दूसरी ओर हिमाचल की कुल्लू की ये तस्वीर है। बर्फबारी के साथ साथ भारी बारिश हो रही है। जो नदियां हैं वो अचानक उफान पर आ चुकी हैं। कई गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। अचानक से जीवन पूरी तरीके से ठप होता हुआ हिमाचल में भी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश है, बर्फबारी है, जिसकी वजह से हालात ये हैं, कई गाड़ियां फंसी हैं। रास्ते में आने जाने वाले रास्तों में लोग फंस चुके हैं। चुनौतियां यहाँ पर बड़ी हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें या फिर हम हिमाचल की बात करें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियां बीच रास्ते में फंस चुकी हैं और नदियां अपनी उफान पर हैं। ये हिमाचल की तस्वीर है। अब जब भी भारी बारिश होती है इसी तरीके के हालात हिमाचल में देखे जाते हैं। भारी तबाही का मंजर पहले भी देखा गया है क्योंकि नदियां अपने उफान पर होती हैं और ऐसा लगता है कि वो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं और वही हालात अभी हिमाचल में देखने को मिल रहे हैं। ये तीन तस्वीर, एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि मलबे में गाड़ियां फंसी हुई हैं और कुल्लू में भारी बारिश से तबाही। सब लोग नीचे वाले मोहल्ले के घरों से बाहर निकल चुके हैं और सारे सबके कमरों में पानी आ चुका है। नीचे जितने भी रहते 5-6 घर हैं जो प्रभावित हुए हैं तो उनमें सब में पानी आ चुका है। तो कईयों के जूते बह गए हैं, कईयों के कुछ है, कीचड़ है, मलबा है, अब सारा साफ करना पड़ेगा। ये सुबह जो लगभग जो है वो 7 बजे लगभग जो है इसमें बाढ़ आनी एकदम शुरू हुई, जिसमें चला तो ये रात से, लेकिन सुबह जो है इसकी जो ब्लॉकेज हुई और उससे जो सारा पानी जो डाइवर्ट हुआ सुबह 7 बजे के लगभग। सुबह 7 बजे लगभग जो है ये नाला, चिनाई नाला जो है काफी पानी का फ्लो था, बीच में ब्लॉकेज आ गई, जिस वजह से सारा पानी जो है वो अपने गांधीनगर शास्त्री बाजार की तरफ डाइवर्ट हुआ, जिससे कि भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए किस तरीके से जो मौसम है वो मुसीबत का सबब बन गया है। एक तरफ तो ये लगा था कि ठंड जा चुकी है, लेकिन जिस तरह से मौसम ने अचानक करवट ली है उसके बाद अब हर तरफ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं ग्लेशियर टूट रहा है तो कहीं सड़कों पर किस तरह से मलबा है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। कुल्लू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कैसे भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन की वजह से जो मलबा है वो सड़क पर आ गया है, गाड़ियां फंस गई हैं।